बीजी व्यंजक है 3x ऋण 2 कोष्टक बंद। दूसरा बीजी व्यंजक है 2x धन 5 कोष्टक बंद। अब हमें क्या करना है, पहले 5x का अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो चलो करके देखते हैं। 3x गुणा 2x धन 5, फिर से ऋण 2 का करना है, बीजी का ऋण 2 गुणा 2x धन 5, अंदर करके देखते हैं। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 7 में x के साथ x मिला, क्या हो गया x की घात 2, संख्या के साथ संख्या मिला और x के साथ x। अब से फिर से क्या करना है, 3x के साथ 5 का, 3 5 15 x का x। अब ऋण का अंदर गुणा कराते हैं तो अंदर के चिन्ह, ये धन 2x का चिन्ह क्या है, धन, क्या हो जाएगा अब गुणा होगा संख्या संख्या का, 2 दूनी 4 इसलिए फिर से 2 का 5 के साथ धन का, तो क्या हुआ 5 दूनी 10। हमें देखना है गणित में घात वाले और तो कहीं नहीं है, नहीं है, तो जैसे का वैसा लिखना है। घात एक वाले देखिए 2 बार है, तो गणित में कोई भी चीज 2 बार नहीं होनी चाहिए, एक ही बार होनी चाहिए। क्या करेंगे हम यहाँ पे इन दोनों को चिन्ह देखते हैं, दोनों के चिन्ह कैसे हैं, तो घटाएंगे, घटाते में बड़ी संख्या के चिन्ह इसलिए धन 15 में से 6 गए 4 गए 11 x ऋण 10। ये हमारे इस क्वेश्चन का बीजीय व्यंजकों का क्या प्राप्त हुआ, आंसर मीन्स गुणनफल। अब हमें एक नया प्रश्न बन गया हमारे लिए, 11x ऋण 10 यह एक बहुपद है, क्या बीजीय व्यंजक है, इस बहुपद या बीजीय व्यंजक के क्या ज्ञात करना है, हमको गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। चलो गुणनखंड ज्ञात करते हैं। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, इसके मूल समीकरण से इसकी तुलना कर देते हैं। तो मूल कैसा होता है, उसका मूल व्यापक, मूल मतलब व्यापक समीकरण या बहुपद, समीकरण नहीं बहुपद, तो ये होगा ax का वर्ग धन bx धन c। इससे इसकी तुलना में देखो x की घात तो x की घात यहाँ भी है, a के सामने कौन है 6, मींस a का मान कितना है x x वाले, तो b के सामने कौन है, मींस b का मान कौन है 11, और अचर अचर है, c की जगह पे कितना लिखा है ऋण 10 लिखा है। अब हमें करना है इसके गुणनखंड तोड़ने के लिए, फैक्टराइजेशन करने के लिए a गुणा c। a का मान कितना है देखिए 6 गुणा c का मान कितना है देखिए ऋण 10, गुणा कर दीजिए, ऋण 60। अब 60 के गुणनखंड तोड़िए, 1 का भाग दो 60 में ऋण 60 बार गया, 2 का देंगे ऋण 60 में ऋण 30 बार गया, 3 का भाग दिए तो ऋण 20 बार गया, 4 का दिए तो ऋण 15 बार गया, 5 का दिए तो ऋण 12 बार गया, 6 का दिए तो ऋण 10 बार गया, 7 का जाएगा नहीं, 8 का जाएगा नहीं, 9 का जाएगा नहीं, 10 का जाएगा तो रिपीट हो जाएगा। अब इसमें देख रहे हो कि पीछे सारे ऋण के, इनमें सारे सामने वालों को क्या कर दीजिए, क्या हो जाएगा ऋण 1 गुणा 60, ऋण 2 गुणा 30, ऋण 3 गुणा 30, ऋण 4 गुणा, ऋण 5 गुणा, ऋण 6 गुणा। हमारे पास कुल कितने गुणनखंड आए, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 में से एक गुणनखंड इस प्रश्न को हल करने के लिए काम का है। इन सारे गुणनखंड, ये सारे के सारे गुणनखंड आपस में सब घटने वाले हैं। क्यों घटने वाले हैं, क्योंकि देखो यहाँ धन है तो ये ऋण है, यहाँ धन है तो ये ऋण है, इनमें क्या है इधर ऋण है तो इधर धन है, मतलब सब आपस में घटने वाले हैं। घटा के लाना कितना है 11, बीच वाला पद लाना रहता है, उसको दो भाग में इनको डिवाइड करना है, ताकि हमारे पास 3 पद के कितने पद हो जाए 4 पद में बदल जाए। तो क्या होगा इसमें से 11 किस में आ रहा है, ऋण 4 गुणा 15। 11 तो इसमें भी आ रहा है इधर वाले में, लेकिन इसमें काय का आ रहा है, हमें चाहिए काय का, हमको 11 चाहिए ना, चलिए रखते ले जाके। अब वहां पे मान रख दीजिए। प्रश्न हमारे पास क्या लिखा है देख लीजिए, 6x का वर्ग धन 11x
ऋण 10 है कि 15 है? 10 है। अब 11 की जगह मान रखना है। चलो अभी रखा नहीं, अब रखते हैं। 6x का वर्ग धन 11 की जगह कितना लिखना है? ऋण 4x धन 15x ऋण 10। 3 पत्ते देखो 4 हो गए, मतलब 2 पूरे पूरे जोड़े बन जाएंगे। बन गए क्या? यस सर। अब पहला जोड़ा 6 लिखा है। 6 मतलब क्या होता है? 2 गुणा 3। 10 मीन्स क्या होता है? 2 गुणा 2। 15 मीन्स क्या होता है? 3 गुणा 5। 15 गुणा में 3 गुणा 5 ना। यस सर। 10 के 2 गुणा 5। 2 गुणा 5। 5। पहले जोड़े में देखिए दोनों के पास क्या दिखाई दे रहा है हमें? 2 दिखाई दे रहा है, इसलिए 2 को कॉमन किया। साथ में x भी दोनों के पास, इसलिए x को भी कॉमन किया। तो क्या बचा यहाँ पे? 3 और एक बार का x बचा, क्योंकि यहाँ पे 2 बार थे। यस सर। ऋण का ऋण यहाँ पे 2 बार के 2 में से एक बार का 2 बाहर आ गया। कितना बचा? 2 2 और x तो बाहर हो गया। सामने चिन्ह धन इसलिए धन होगा। ये सामने का चिन्ह अगर ऋण होता तो ऋण ही निकलता। और अब क्या करेंगे? दोनों के पास जो होगा उसमें कॉमन कर देंगे, मतलब 5 दोनों के पास है। कितना बचा? 3x ऋण 2। देखिए आप दोनों के पास क्या है? 3x ऋण 2, 3x ऋण 2। तो 3x ऋण 2 पुनः क्या होगा? उभयनिष्ठ निकलेगा। तो अगले कोष्ठक में क्या बचा हमारे पास? 2x धन 5। कहता है ये वाले बहुपद का या ये वाले बहुपद के गुणनखंड क्या क्या प्राप्त हुए? 3x ऋण 2 पहला कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में 2x धन 5। इस तरह से इस प्रश्न का हमें हल प्राप्त हो गया। इसी